नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड से ज्येष्ठ मास महात्म्य की पुण्यमय श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 6 में यह अध्याय एक धर्मनिष्ठ राजा चित्रसेन की प्रेरणादायक कथा है, जिसने अपने संकल्प, तप और भक्ति से प्रसन्न भगवान श्रीहरि का दर्शन पाया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। आइए ऋषि पुलत्स्य और नारद मुनि के संवाद के माध्यम से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। ऋषि पुलत्स्य बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो ज्येष्ठ मास के व्रत की महिमा को प्रकट करती है और जीवन को मोक्ष पथ पर ले जाती है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में चित्रसेन नामक एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह न केवल वीर और न्यायप्रिय था, बल्कि विष्णु का अनन्य भक्त भी था। वह प्रतिदिन वेद पाठ करता, यज्ञ करता और ब्राह्मणों व निर्धनों को दान देता था। किंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल दान, पुण्य और कर्म से मोक्ष संभव है, या कोई और मार्ग है जिसे भगवान को पाया जा सकता है? इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर राजा चित्रसेन वन की ओर तप करने चला गया। वन में तप और मुनियों का उपदेश। वन में उसे कई तपस्वी मुनि मिले। उन्होंने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास में जो भक्त श्रीहरि का व्रत करता है, गंगा स्नान करता है, तुलसी से पूजन करता है और दीन दुखियों से जल, छाया, फल और व्रत दान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। राजा ने वहीं संकल्प लिया कि इस मास का व्रत करेगा। संपूर्ण भक्ति और नियम के साथ राजा का व्रत और सेवा। राजा चित्रसेन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, प्रतिदिन गंगा स्नान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, तुलसी पत्रों से भगवान का पूजन किया, गरीबों को आम, खीर, वस्त्र, जल पात्र और छाया दान दी, यज्ञ किया, दीपदान किया और नगर में भंडारा करवाया। पूरा मास भगवान की सेवा में लीन रहकर उन्होंने शरीर, मन और वाणी से पवित्रता प्राप्त की। भगवान श्रीहरि का प्राकट्य। व्रत की पूर्णता की रात्रि को भगवान श्रीहरि स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण के लिए तेजस्वी रूप में थे। भगवान बोले, हे चित्रसेन, तुम्हारी तपस्या और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, मैं स्वयं तुम्हें वैकुंठ लोक ले जाऊंगा। प्रातःकाल राजा ने भाव विभोर होकर यह स्वप्न सभी मनुष्यों को सुनाया और आजीवन हरि भक्ति में लीन रहा। कुछ समय पश्चात शांत चित्त से उसने शरीर त्याग किया और भगवान श्रीहरि उसे वैकुंठ ले गए। नारद मुनि का प्रश्न और उत्तर। नारद बोले, भगवान, क्या एक मास का व्रत इतना महान फल दे सकता है? पुलत्स्य मुनि बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास तीर्थ स्वरूप है। इसमें किया गया एक दिन का पुण्य 1000 जन्मों के पापों को हर लेता है। इस मास में श्रीहरि अति कृपालु होते हैं। व्रत विधि: सूर्योदय के पूर्व स्नान, विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप, तुलसी पत्र, पीले फूल और फल से पूजन, निर्जल व्रत का फलाहार दान करें, आम, जल, पंखा, छाता, वस्त्र इत्यादि। यथाशक्ति सेवा और भक्ति करें। व्रत का फल पापों की शुद्धि, मन, वचन और कर्म की पवित्रता, पितरों की तृप्ति, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। तो यह थी पद्म पुराण की अध्याय 6 की पुण्य गाथा। राजा चित्रसेन की भक्ति और सेवा, मोक्ष की प्राप्ति की कथा यहाँ हमें सिखाती है कि केवल दान या यज्ञ ही नहीं, अपितु भावपूर्ण भक्ति और निष्काम सेवा ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्येष्ठ मास की अगली कथा अध्याय 7 के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हरि ओम, जय श्री हरि।